कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के क्वीन शहर से होती है, जहां हमें यूनिफॉर्म में एक पुलिस ऑफिसर चार्ली लैंग देखने को मिलता है, जो कि दयालु और ईमानदार है। वह अपनी नौकरी से प्यार करता है और अपनी लाइफ में क्वींस नेबर के लोगों के साथ एक मजबूत बॉन्डिंग का मजा लेता है, जहां उसका जन्म हुआ और जहां वो रहता भी है। वो वहां के रहने वाले लोगों की बातें सुनता, बच्चों को बेसबॉल सिखाता और लोगों की मदद करता था। उसकी पत्नी मुरील एक हेयर ड्रेसिंग सैलून में काम करती है, जिसको क्वींस शहर पसंद नहीं और चार्ली की छोटी पोजीशन की वजह से वो चिड़चिड़ी भी रहती थी। साथ ही वो चार्ली के अपोजिट, लालची, सेल्फिश और मटीरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से वो लगातार जीवन में अपनी सिचुएशन के बारे में लोगों से शिकायत करती रहती है। दूसरी ओर एवॉन बियासी, जो दयालु और जेनरस है, हाल ही में बैंकरप्ट हो गई है। उसके अलग हुए पति एडी, जिसे वह अभी तलाक नहीं दे सकती, ने एवॉन का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया है और उसकी इजाज़त के बिना उसमें से $12,000 खर्च कर दिए हैं। अदालत ने उसे पूरे बिल के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा रेस्टोरेंट में लेट पहुंचने की वजह से एवॉन के बॉस ने कोर्ट में बर्बाद टाइम की वजह से उसके उतने पैसे काट लिए, भले ही एवॉन ने पहले उसे इन्फॉर्म कर रखा हो। कुछ दिनों बाद जब चार्ली ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है, तो म्यूरल उसे एक लॉटरी टिकट खरीदने को बोलती है, क्योंकि उसके मरे हुए पिता उसके सपने में आकर उसे ऐसा करने के लिए हिंट देते हैं। चार्ली टिकट लेता है और उसके बाद लंच के लिए कॉफ़ी शॉप जाता है, जहां वो देखता है कि एवॉन हमेशा की तरह अपने बॉस से लड़ रही है। एवॉन चार्ली से उसका ऑर्डर लेने के लिए आती है, जहां चार्ली उसके बैड डे को ठीक करने की कोशिश करने के लिए एक जोक सुनाता है, पर एवॉन को वो जोक पसंद नहीं आता, जिसके बाद चार्ली उसे अपना ऑर्डर देता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते ही है कि तभी उन्हें रेडियो पर एक रॉबरी का कॉल आता है। वो सिर्फ कॉफ़ी ही पी पाते हैं और वहां से निकलते हैं। चार्ली कॉफ़ी के पैसे देने और बाकी के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एवॉन के पास जाता है। बिल देते टाइम वो देखता है कि उसके पास उसे देने के लिए टिप्स के पैसे नहीं है। एवॉन उसे बोलती है कि उसने कुछ खाया नहीं है, तो वो बिना टिप्स दिए भी जा सकता है, पर चार्ली उसे बिना टिप दिए जाना नहीं चाहता था। आखिर में चार्ली उससे डील करता है कि वो कल दोबारा आएगा और उसे टिप का 2 गुना देने का ऑफर करता है, या अगर वह चाहे तो जो उसने लॉटरी खरीदी है, अगर वो उसे जीतता है तो वो उसका आधा हिस्सा दे सकता है, जिसे सुनकर एवॉन मान जाती है। रात को घर पर म्यूरल चार्ली की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होती है और एवॉन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है। म्यूरल लॉटरी शो देख रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि प्राइज पूल 64 मिलियन का है, पर तभी वो अपने टिकट की ओर देखती है और पाती है कि चार्ली गलत नंबर का टिकट ले आया है। म्यूरल चार्ली पर चिल्लाती है और वो उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता ही है कि तभी टीवी पर लॉटरी का नंबर अनाउंस होता है। एवॉन देखती है कि वो वही नंबर है जो चार्ली लेके आया है। उन्हें पता चलता है कि वो लॉटरी जीत चुके हैं और दोनों जश्न मनाते हैं। थोड़ी देर बाद चार्ली और म्यूरल दोनों परेशान है। म्यूरल इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता चला है कि प्राइज पूल उनके साथ साथ और 16 लोगों को मिलेगा, जिससे उन्हें $64 मिलियन के प्राइज पूल में से $4 मिलियन का हिस्सा मिलेगा। और एवॉन इस बात से खुश नहीं है और चाह रही है कि अब कोई दूसरा पार्टनर न आ जाए, पर चार्ली इस बात से परेशान है कि उसने लॉटरी का आधा हिस्सा एवॉन को देने का वादा किया और ये बात म्यूरल को नहीं पता। चार्ली हिम्मत करके उसे बताता है, जिसे सुनकर म्यूरल एवॉन को पैसे देने से मना करती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ वो इस बार अपने बारे में सोचे। अगले दिन चार्ली का पुलिस ऑफिसर दोस्त भी उसे सलाह देता है कि वो म्यूरल से बात छुपाए और उसे प्राइज मनी कम बताकर उसके आधे पैसे दे दे, पर साथ ही उसका दोस्त ये भी जानता है कि वो वही करेगा जो उसका दिल करेगा। चार्ली एवॉन से मिलने उसके कैफे जाता है, जहां वो एवॉन को गिफ्ट में उसके चश्मे के लिए चेन देता है और साथ ही चार्ली उसे बोलता है कि उसे डबल टिप चाहिए या लॉटरी का आधा हिस्सा। एवॉन लॉटरी का आधा हिस्सा चुनती है और कहती है कि उसे पता है उसकी लॉटरी नहीं लगी, पर चार्ली उसे बोलता है उसकी लॉटरी लगी है और वो उसे बताता है कि उसने $4 मिलियन जीते हैं, जिसे सुन के एवॉन बौखला जाती है। साथ ही वो कंफ्यूज्ड है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसका चार्ली सिर्फ एक ही जवाब देता है कि उसने उससे वादा किया था। अगले दिन जब चार्ली और म्यूरल अपना प्राइज मनी लेने जाते हैं, तो म्यूरल चार्ली पर आधे प्राइज मनी को टिप पर देने के लिए गुस्सा होती है, पर चार्ली उसे बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाएगी और उसकी वजह से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आसानी से प्रमोशन कर पाएगी, जिसे सुन के म्यूरल थोड़ी शांत होती है। वेन्यू पर पहुंचकर न्यूज़ रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं और म्यूरल वहां टिप में पैसा देने के लिए सभी रिपोर्टर्स के सामने अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाती है और खुद को सोने के दिल वाली बताती है। लॉटरी का प्राइज पाते ही म्यूरल शॉपिंग पर जाती है, जहां वो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स में शॉपिंग करती है। साथ ही घर पहुंचकर उनके सभी पड़ोसी उनका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। दूसरी ओर एवॉन अकेली अपने घर पर कुछ ग्रोसरी का सामान लेके जाती है। वो अपनी अकेली लाइफ एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी लॉटरी जीतने की न्यूज़ सुनकर उसका पति उसे कॉल करता है, पर वो उसे कहती है कि वो उससे दूर रहे। अगले दिन चार्ली और उसका दोस्त पेट्रोलिंग पर होते हैं और वो एक शॉप पर जाते हैं,
चार्ली शॉप का माहौल देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और सही में अंदर कुछ लुटेरे होते हैं। वो बाहर आता है और अपने दोस्त को बताता है कि अंदर रॉबरी हो रही है। वो प्लान बनाते हैं कि चार्ली पीछे के गेट से अंदर जाएगा और उसका दोस्त गेट के ही सामने खड़ा रहेगा और बैकअप बुलाएगा। चार्ली पीछे के गेट से अंदर आता है और उन लुटेरों को देखता है। तभी एक लुटेरा चार्ली को देख लेता है और चार्ली पास में पड़े एक कैन को उठा के उसकी तरफ मारता है। लुटेरा भी गोली चलाता है पर तभी कैन उसके माथे में जा लगता है। चार्ली सीधा दूसरे लुटेरे की ओर दौड़ता है और उसे लेके बाहर जा गिरता है। तभी बहुत से पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। हमें पता चलता है कि इन सब के बीच में चार्ली के हाथ में गोली लग गई है। उसकी बहादुरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट उसे एक ब्रेवरी अवार्ड देता है, जहां वो पुलिस मैन विडो फंड में $10,000 डोनेट करने का ऐलान करता है, जिसे सुनकर म्यूरल न खुश है। चार्ली अपनी छुट्टियों में अपने दोस्त के साथ घूम रहा होता है और देखता है कि इवॉन ने वो कॉफी हाउस खरीद लिया है जिसमें वो काम किया करती थी। कुछ दिनों बाद चार्ली और इवॉन को लॉटरी विनर्स और हाई सोसाइटी के मेंबरों के लिए एक चार्टर्ड बोर्ड पर एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। चार्ली और म्यूरियल दोनों पहुंचते हैं और म्यूरियल पार्टी में अमीर लोगों से मिलने के लिए निकल जाती है। चार्ली पार्टी से परेशान होकर बाहर निकल जाता है और देखता है कि इवॉन भी वहां पहुंच गई है, पर टैक्सी वाले से कुछ बहस कर रही है। चार्ली उसकी मदद के लिए जाता है और इतनी ही देर में क्रूज उन दोनों को छोड़कर चल देता है। म्यूरियल क्रूज पर अमीर जैक ब्रॉस के साथ फ्लर्ट करती है, जबकि चार्ली और इवॉन एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां वो एक दूसरे से बातें करते हैं और इवॉन उसे अपने कैफे में बुलाती है और उसे बताती है कि उसने अपने कैफे में चार्ली लैंड के नाम का टेबल लगाया है, जो उन लोगों के लिए है जो खाने के पैसे नहीं दे सकते। चार्ली उसे अपनी और म्यूरियल की लव स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे वो शुरू हुई पर अब सब कुछ खराब हो चुका है, जिसके बाद इवॉन उसे डांस के लिए पूछती है और दोनों डांस करते हैं। दूसरी ओर म्यूरियल भी जैक के साथ डांस कर रही होती है। दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं और चार्ली इवॉन को टैक्सी तक छोड़कर म्यूरियल के पास वापस पहुंचता है। अगले दिन चार्ली और इवॉन साथ स्केटिंग करते हैं और साथ ही साथ वे कई सबवे से ट्रैवल कर रहे लोगों को फ्री में एंट्री कराते हैं और क्वींस के सभी बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क यांकी स्टेडियम जाते हैं, जहां वो सभी एक मैच खेलते हैं। म्यूरियल चार्ली को उनके अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है और तलाक की मांग करती है, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि वह उसके चैरिटेबल नेचर से तंग आ चुकी है। उसी शाम इवॉन अपने पति एडी के आने के बाद अपना अपार्टमेंट छोड़ देती है, क्योंकि वह उससे $50,000 की मांग करता है और जब तक वो उसे पैसे नहीं दे देती तब तक वही रहने की धमकी देता है। चार्ली और इवॉन प्लाजा होटल में एक दूसरे से मिलते हैं, जहां वो दोनों एक साथ रोमांटिक रात बिताते हैं। म्यूरियल और चार्ली के तलाक की प्रोसीडिंग्स में वह चार्ली से उन सभी पैसों की मांग करती जो उसने लॉटरी से जीते थे। चार्ली बिना किसी बहस के मान जाता है, लेकिन फिर जब वह इवॉन को दिए गए सारे पैसे भी मांगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और केस कोर्ट में जाता है, जहां कोर्ट और जूरी म्यूरियल के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। इवॉन चार्ली को कंगाल बनाने और उसकी पहले से ही खराब शादी को बर्बाद करने के लिए गिल्ट फील करते हुए उससे दूर चले जाती है। चार्ली अब अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के यहाँ रहता है, जो उसे दोबारा पुलिस में ज्वाइन होने को बोलता है, लेकिन चार्ली उससे प्यार करता है और एक रात वो उससे मिलने उसके कैफे जाता है। चार्ली इवॉन को वहां अकेला पाता है, जो उसे वहां से जाने को कहती है और सोचती है कि उसने उसका इतना नुकसान कर दिया है तो चार्ली को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। पर चार्ली जोर देकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे पैसे की परवाह नहीं है, वो बस उसे चाहता है, जिसके जवाब में इवॉन उसे गले लगा लेती है। इवॉन के बंद कैफे में वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि एक बेघर भूखा आदमी कैफे में आता है। इवॉन और चार्ली उसे चार्ली लैंग टेबल पर सूप सर्व करते हैं। वह आदमी वास्तव में अंडरकवर फोटो जर्नलिस्ट होता है, जो उनकी इस कंडीशन की फोटो लेता है और उसके साथ किए अच्छे बर्ताव और उसे खाने में गरम गरम सूप देने के लिए उनकी इस अच्छाई को न्यूयॉर्क पोस्ट के न्यूज़पेपर में अगले दिन की हेडलाइन में छापता है, जिसमें वो उनके सबसे बुरे समय में लोगों को उनका साथ देने और उनकी मदद करने की बात करता है। जब चार्ली और यवोन न्यूयॉर्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें सैकड़ों न्यूयॉर्क वासियों की चिट्ठी मिलती है जिन्होंने उस न्यूज़ को पढ़ा है। लेटर में प्रोत्साहन भरे मैसेज होते हैं, साथ ही पुलिस और वेट्रेस के लिए पैसों में टिप्स भी शामिल होती हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग $6 लाख है, जिससे वो दोनों अपने सभी कर्ज चुका सकते हैं। म्यूरियल के मिसेज जैक ब्रॉस बनने के ठीक बाद उसे पता चलता है कि वो एक ठग है जो उसके सारे पैसे लेकर देश से भाग जाता है। इवॉन आखिरकार अपनी पति एडी से तलाक ले लेती है, जिसे कभी भी $50,000 नहीं मिलते। चार्ली पुलिस फोर्स में वापस आ जाता है, जबकि इवॉन कैफे को वापस ले लेती है। वे शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए सेंट्रल पार्क के ऊपर हॉट एयर बैलून के मजे लेते हैं।